आईपीएल में जिस क्रिकेटर के नाम का सिक्का चलता था शायद वो सिक्का खोटा हो चुका है और जेब का वजन बढ़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूं पांड्या की, जिनकी कप्तानी बुरी नहीं थी, मगर मुंबई इंडिया की कप्तानी थामने के बाद उन पर जो क्रिटिसाइज हुआ, फैंस का जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद लग रहा है कि मुंबई इंडियन की कमान जो है वो किसी कमजोर हाथ में जा चुकी है। दोनों मैचेस में हार हुई और खासकर इस मैच में आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रन खाए उस बॉलिंग अटैक ने। अगर आप बॉलिंग अटैक सुने तो इंडिया के सबसे बड़े बॉलर बुमराह उनके पास, खुद पांड्या उनके पास, कोटजी उनके पास है, मुफाके उनके पास है, और इतने अच्छे बॉलिंग अटैक होने के बावजूद आप 277 रन खाते हैं। आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन खाते हैं। अगरचे एक बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, इसलिए कुल मिलाकर इस मैच में 523 रन हुए, यानी मुंबई ने भी 246 रन बना लिए। अगरचे 31 रन से हार हुई, मगर ये 277 रन भी बहुत ज्यादा रन है। और खासकर अगर हम पांड्या की अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र करें तो दोनों अतराफ की बल्लेबाजी को देखें तो सबसे कम या बुरा स्ट्राइक रेट जो था बैटिंग का वो पांड्या का रहा, जिन्होंने 20 बॉल पर 24 रन किए। लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की है तो उनको 46 रन हुए हैं 4 ओवर के अंदर। कुल मिला के दोनों तरफ में से किसने अच्छी बॉलिंग की, किसकी बल्लेबाजी बेहतर रही, यह हम व्लॉग के अंदर जरूर जिक्र करेंगे। खासकर क्यूमिंस का और दूसरी तरफ से बुमराह, मैं दोनों का देखना चाह रहा था कि इस पिच के ऊपर दोनों कैसे बॉलिंग करते हैं। दोनों ने शानदार बॉलिंग की। ऑलमोस्ट 9 जो है वो बुमराह का है और क्यूमिंस का भी 9 है। 1 रन कम किया उन्होंने, 4 ओवर में 35 रन दिए, 2 विकेट्स ली। और खासकर जो उन्होंने अपना लास्ट ओवर किया वो मैंने नोट किया कि एक एक बॉल जो एक डिलीवरी उन्होंने की है। पहली बॉल 119 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से की, दूसरी 125 से की, तीसरी 120 से की, चौथी 123 से, पांचवी 125 से और छठी फिर 122 से। ये था और उन्होंने शानदार अपनी जो लाइन लेंथ थी वो भी शानदार रखी। और मेरे ख्याल में सीख है बहुत से लोग जो क्रिकेटर हैं, जो देख रहे हैं, जो खेल रहे थे उस वक्त, कि आपको ऐसी पिच के ऊपर बॉल कैसे करना है। और सेम इसी तरह बुमराह ने भी शानदार बॉलिंग की, करके उनको विकेट नहीं मिली, मगर जिस कंडीशन में आकर उन्होंने बॉलिंग की वो बहुत जबरदस्त था। और एक और चीज मैंने नोट की कि बुमराह ने अपने पहले ओवर में जस्ट 5 रन दिए थे और पावर प्ले में उन्होंने 1 ओवर किया और फिर 13 ओवर गुजर चुके। उसके बाद बुमराह की बारी आई, मुझे लगा था कि तब तक तो यानी 13वें ओवर में जाकर बुमराह ने बॉलिंग की। 12 ओवर में 173 रन बन चुके थे तब, और मुझे लगता है कि उस वक्त काफी देर हो चुकी थी और वहां पे जो है मैच काफी हद तक मुंबई इंडिया के हाथ से गुजर चुका था। कुल मिलाकर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा ने एक शानदार किस्म की बारी ली। अगरचे ट्रेविस हेड ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, मगर मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने जो है वो उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर था। और अनएक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका डेब्यू भी आप उठा के देख लें, जब उन्होंने अपना पहला आईपीएल का मैच खेला था तब भी उन्होंने 19 बॉलों पर 46 रन किए थे। तो साफ है कि उनका स्ट्राइक रेट तो हमेशा बेहतर ही रहा है। और आज भी उन्होंने 16 बॉलों पर 50 किया और 2024 आईपीएल के अंदर उनकी फास्टेस्ट 50 हो चुकी है। अगरचे इससे पहले 20 बॉलों पर वार्नर ने किया, फिर 18 पर आज ही ट्रेविस हेड ने किया और 16 बॉलों के पर 50 इन्होंने की अभिषेक शर्मा ने। कुल मिलाकर 8 ओवर में 125 रन बनते हैं इनकी, अगर हम बैटिंग का करें तो। दूसरी तरफ आगाज आज रोहित शर्मा और ईशान किशन का भी बहुत खूब रहा और रोहित ने 12 बॉलों पर 26 किए, ईशान किशन ने 13 बॉलों पर 34 रन किए। मगर जो उम्मीद थी कि रोहित शर्मा जो है एक लंबी बारी ले सकते हैं इस विकेट के ऊपर, जब आप इतना पहाड़ जैसा टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो फिर आसान रहता नहीं है कि आप कहीं पर भी अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड के लें। तो आपको जाहिर है अपने स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखने और टीम को चेस की तरफ जाने। एक दफा लगा था उसमें 3-4 ओवर के अंदर भी कि खेल बदलेगा, कुछ नया होगा, इसके अंदर हो सकता है रिकॉर्ड टूट जाए, बट हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का अगर 3-4 ओवर और खड़े हो जाते तो कहानी थोड़ी बदल जाती। फिर आकर एक बार कहानी उनके हाथ में आई भी थी, बट मुझे लगता है कि कप्तान पांड्या उन्होंने वो काफी जिम्मेदार रहेंगे इस हार के। एक तो मुझे लगता है एज ए कैप्टन, जब फील्ड कैप्टन थे उन्होंने बुमराह का मुझे लगता है कि शायद सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, और जब बैटिंग पे भी आए तो 20 बॉलों पर 24 उस विकेट के ऊपर जहां पर 523 रन हुए हैं, दोनों इनिंग्स को हम शामिल कर लें तो वहां पर जहां पर आपको लगभग 12-13 की एवरेज से चाहिए, वहां पर आप 7 की स्ट्राइक रेट से रन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपके हाथ में कहानी रहती नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे 31 रन से हार हुई है मुंबई इंडिया की, और दोनों मैचेस में अब तक उनको हार हुई है जब से कप्तानी मुंबई इंडिया की पांड्या के हाथ में आई है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन और पांड्या दोनों के बुरे दिन चल रहे हैं, मगर कुछ गलतियां हो रही हैं और शायद ये जो फैंस का रिएक्शन है उसकी तरफ जो प्रेशर है, आप कह सकते हैं कि कैप्टनसी में वो प्रेशर भी थोड़ा नजर आ रहा है। इस भंवर से कैसे निकल सकती है पांड्या की टीम, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मैं तो सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।